एससी का रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में हमारे समाज में जो बातें फैली है कि इससे रिजर्वेशन टूट जाएगा, मैं उसके बारे में खोल देता हूं। के.एल. खरबटा जी ने 1962 में के.एल. खरबटा जी ने इसकी शुरुआत की थी। ये लड़ाई आज की नहीं है। सर्व विकास के लिए भारत सरकार की यही कोशिश रही है कि कम से कम सबको उसका हक मिल सके। वंचित समाजों के पक्ष में भारत के वंचित समाज, जिनकी तादाद बताई जाती है कि सैकड़ों से ऊपर है, सैकड़ों संप्रदाय और जातियां हैं जो वंचित समाज में आती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है वंचित समाज के उत्थान के लिए, और उसी से खुश होकर पूरे देश के वंचित समाजों के संगठन, उनके पदाधिकारी, उनके समर्थक आज बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर आकर इकट्ठा हुए। मैंने उनके युवकों से बात किया। दलित समाज के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, सर्व विकास के लिए सुप्रीम कोर्ट से आए हुए इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। इस चीज पर ये युवक कहते क्या हैं? यहाँ पहुंचे हुए मात्र शक्ति पहुंची हुई है। सभी अनुशासन में रहकर और इस विषय को ध्यान में रखकर ही अपना वक्तव्य रखे। टूटने का कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं। जब पाकिस्तान बना तो सबसे ज्यादा बंगाल और पंजाब की संख्या जो है वो पाकिस्तान में चली गई थी। गई किसकी थी? सफाई कामगार समुदाय की और नमक जंडाल की। आज ये उन्हीं की उपजातियां हैं जो पिछड़ी हुई है, क्योंकि हमारी संख्या तोड़ दी गई थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद हमारे पास कोई मजबूत रिप्रेजेंटेटिव नहीं था कि जो दलित वर्ग आंदोलन का निर्माण कर ले। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए गए वंचित समाज के आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देने के लिए वंचित समाज के लोग पूरे देश से जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, मैं पप्पन चौधरी वाल्मीकि आगरा वंचित समाज से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और तमाम यहाँ साथी वंचित समाज से जो लोग अभी आ रहे हैं दूर दराज से, मौसम खराब था इस कारण थोड़ा सा लेट आ रहे हैं सभी। यहाँ जंतर मंतर पर जो एक प्रदर्शन रखा गया है, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश पारित किया है, एक घोषणा की है, सभी प्रदेशों में लागू किया जाए। जो वंचित समाज को आरक्षण अलग से देने के लिए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया जा रहा है। अच्छा, सभी। हाँ, और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। पूरा भारतवर्ष का वाल्मीकि समाज सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता है। कितने दिनों बाद लागू हो रहा है ये? कई पहले कभी आज से 49 साल पहले इस बात को रखा गया था। पंजाब में ये लागू हुआ। पंजाब में वंचित समाज में से वाल्मीकि समाज के लोग IAS PCS बने, तमाम जज बने। आज उसके बाद किसी भी स्टेट में वाल्मीकि समाज को कोई सम्मान नहीं मिल पाया है। हम कोर्ट का बार बार धन्यवाद देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिलेगा हमारे लोगों को, वाल्मीकि समाज को, और हमारे लोग पढ़े लिख कर उस कोटे का फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा था कि ये पहले गिनती के राज्यों में आया हुआ था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अब ये पूरे भारत में वंचित समाज को इसका फायदा देने के लिए सरकार ने पहल की है। क्या कहेंगे? माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सभी भारत के वाल्मीकि समाज की ओर से, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि वर्गीकरण से आरक्षण कमजोर नहीं होगा। ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, बल्कि इससे आरक्षण मजबूत होगा। और जो SC की लगभग 63 या 64 जातियां हैं, वाल्मीकि और जाटव समाज को छोड़कर, उन जातियों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। जो आने वाली पीढ़ी हमारी पढ़ रही है, हमें नहीं लेकिन उनको आने वाले समय में IAS PCS बनने का मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों की। वंचित समाज में कितनी जातियां आती हैं? लगभग 65 है। 65। तो आपने देखा कि ये सिर्फ यूपी के अंदर, यूपी के अंदर बाकी पूरे भारत में तो 1100 है।
लगभग 1100 जातियां हैं जिनसे इस नए फैसले से सुप्रीम कोर्ट के लाभ मिलने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। ये इम्प्लीमेंट कब से होने वाला है, कब से लागू होगा? ये इम्प्लीमेंट तो कोर्ट ही बता सकता है, कोर्ट बताएगा। आदेश कर दिया, तो सरकार अगर लागू करेगी। आदेश कर दिया, सरकार अगर सरकार ने बाकी मसलों की तरह इसमें लेट किया तो इसका पूर्ण जोर से विरोध किया जाएगा। पूरे भारत में, पूरे भारत के अंदर सफाई व्यवस्था बंद कर दी जाएगी अगर ये वर्गीकरण लागू नहीं किया गया जल्द से जल्द। तो वाल्मीकि समाज सड़कों पे होगा। ये चेतावनी भी है हमारी वाल्मीकि समाज की। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज बताइएगा, वर्गीकृत से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि वर्गीकृत आरक्षण क्यों, सबको होना चाहिए। देखिए, जब किसी एक पिता के 4 बेटे होते हैं तो जो ताकतवर बेटा होता है वो थोड़ा घुर्राता है। ये वही बरगलाने वाली और घुर्राने वाला एक छोटा सा प्रयास है जिससे कोई भी खुश नहीं है और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीज के सपोर्ट में नहीं है, सब इसके विरोध में है। शायद इसलिए कि हमेशा से शोषण करते रहे। जी जी, भाई एक ही बेटा, बड़ा बेटा आज तक मलाई खाता रहा तो उसे वो आदत पड़ चुकी है। अब बाकी के जो छोटे 3 बेटे थे उनको भी बराबर का हिस्सा मिल रहा है, इसलिए उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह शांतनु। संदीप सिंह शांतनु जी ने कितनी बड़ी बात की कि इसका विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है सरकार की तरफ से जो आन जाए और संविधान जिसका हक देता है उसका फायदा किसी वर्ग विशेष को ही मिले। और अब चूंकि सबको मिलने जा रहा है तो तकलीफ तो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिक्र क्यों नहीं कर रहे जिसमें एसटी भी है? ये एक पूरे समूह को छोड़ रहे हैं इस तरीके से कि भाई उसका तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं।